नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति संदेश दर्शन पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि हर नया भक्ति संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 18 मई का दिन आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है? जी हाँ, वह दिन जब पुरुषोत्तम मास, सोमवार और द्वितीया तिथि का अद्भुत संयोग बन रहा है। ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये वह दिन है जब भगवान शिव स्वयं धरती पर उतरकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा गुप्त और चमत्कारी उपाय जो शिवलिंग से चुपचाप उठाकर लाने मात्र से आपके जीवन के हर कष्ट को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये मौका सिर्फ एक साल में एक बार आता है। अगर आप चाहते हैं कि आप करोड़पति बने, आपका घर खुशियों से भर जाए और महादेव का आशीर्वाद हर पल आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति संदेश दर्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 18 मई, 3 महासंयोगों का दुर्लभ संगम। दोस्तों, हिंदू धर्म में तिथियों, नक्षत्रों और योगों का बहुत महत्व है, लेकिन 18 मई का दिन सबसे अलग है क्योंकि इस दिन 3 बड़े संयोग एक साथ बन रहे हैं। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन शिव पुराण के अनुसार इस महीने में किया गया कोई भी शिव उपाय अटल फल देता है। सोमवार, भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन। द्वितीया तिथि, यह तिथि चंद्रदेव और माता पार्वती को प्रिय है। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो 52 शुभ योग बनते हैं, जिनमें शिव योग, महायोग, धन योग, ब्रह्म योग और इंद्र योग शामिल हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसा संयोग पिछले 1 साल में नहीं आया है और अगले कई सालों में नहीं आएगा। तो क्या आप इस मौके को हाथ से जाने देंगे? नहीं ना? तो चैनल भक्ति संदेश दर्शन को अभी सब्सक्राइब करें और आगे पढ़ें, देखें। शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा लाना जो बदल देगी आपकी किस्मत। दोस्तों, शिव पुराण में एक रहस्य छिपा है। कहा गया है कि शिवलिंग के पास वह चीज हमेशा मौजूद रहती है जो साक्षात महादेव का प्रतीक होती है। 18 मई सोमवार द्वितीया के दिन यदि आप शिवलिंग से चुपचाप वह गुप्त वस्तु उठाकर घर ले आते हैं तो वह चीज आपके लिए रुद्राक्ष, कमलगट्टा या किसी दुर्लभ पत्थर से भी अधिक शक्तिशाली साबित होगी। वह चीज क्या है? यह है शिवलिंग से टपका हुआ जल, चरणामृत और शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र का वह भाग जो अपने आप गिर गया हो। लेकिन ध्यान रहे, यह काम बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी से बात किए और बिना किसी को बताए करना है। यह एक गुप्त साधना है। कैसे करें यह उपाय? विधि: 18 मई सोमवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे में स्नान करें। साफ सफेद वस्त्र पहने, पास के किसी शिव मंदिर में जाएं, बिना किसी से बात किए शिवलिंग के पास जाएं, एक साफ तांबे का लोटा लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और देखें कि जल किस तरफ बह रहा है। वहां से थोड़ा सा गीला चंदन या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र या कुछ अक्षत, चावल उठा लें जो शिवलिंग के आधार पर पड़ा हो। इस वस्तु को सफेद कपड़े में लपेटकर घर लाएं और अपने पूजा स्थल पर रखें। महत्व: ऐसा करने से माना जाता है कि शिवलिंग की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। आपके जीवन के हर कष्ट, चाहे वह आर्थिक हो, पारिवारिक हो या स्वास्थ्य संबंधी, वे सब महादेव की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा मौका हाथ से न जाने दें। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमारे चैनल भक्ति संदेश दर्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुरुजी और शिव पुराण के अनुसार 18 मई को केवल एक नहीं बल्कि कई उपाय हैं। ये उपाय न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए वरदान साबित होंगे। उपाय 1: 108 चावल का जादू, कर्ज से मुक्ति और धन प्राप्ति। अगर आप कर्ज या आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो यह उपाय आपके लिए है। विधि: 18 मई को सुबह 108 साबुत चावल अक्षत लें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद धीरे धीरे ये 108 चावल शिवलिंग पर अर्पित करें। मंत्र: ओम नमः शिवाय का जाप करें। लाभ: ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, कर्ज जल्द उतरता है और घर में कभी अन्न धान की कमी नहीं होती। उपाय 2: शिवलिंग का जल पीना, रोगों से मुक्ति। विधि: शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, चरणामृत को अपने हाथ से लें और प्रसाद की तरह पिएं। लाभ: शास्त्र कहते हैं कि यह जल सभी रोगों की दवा है। मानसिक तनाव, चिंता, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां दूर होती हैं। उपाय 3: गन्ने का रस और शहद, करोड़पति बनने का राज। विधि: प्रदोष काल, सूर्यास्त के बाद में शिवलिंग पर गन्ने का रस और फिर शहद की धारा अर्पित करें। लाभ: यह उपाय ऐश्वर्य और समृद्धि का द्वार खोलता है। व्यापार में उन्नति होती है। जो लोग नौकरी करते हैं उनका प्रमोशन जल्द होता है।
उपाय 4, कनेर के फूल और चने की दाल शत्रुओं का नाश विधि। पीले कनेर के फूल और भीगी हुई चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ाएं। लाभ, कुंडली में कमजोर बृहस्पति मजबूत होता है। आपके शत्रु स्वयं मित्र बन जाते हैं। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उपाय 5, 21 पत्र पर चंदन। कुंडली के सभी दोषों का निवारण विधि। 21 बेल पत्रों पर सफेद चंदन लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें। लाभ, इस उपाय को करने से चंद्र ग्रह मजबूत होता है, मानसिक शांति मिलती है और जीवन के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। उपाय 6, सबसे गुप्त उपाय, सकारात्मक ऊर्जा का वास। विधि 18 मई को एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरें। मंदिर जाकर शिवलिंग पर वह जल अर्पित करें। लोटे में शिवलिंग से गिरा हुआ जल भरकर घर ले आएं और पूरे घर में छिड़कें। लाभ, घर की सभी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। महादेव की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पुरुषोत्तम मास और महादेव का विशेष संबंध। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य का बहुत महत्व होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मास में शिव पूजा का फल सामान्य दिनों से लाखों गुना अधिक होता है। शिव पुराण के अनुसार पुरुषोत्तम मास के सोमवार को व्रत रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। विशेष बात, 18 मई को सिर्फ सोमवार ही नहीं है, बल्कि ये द्वितीया तिथि भी है। इसलिए इस दिन किया गया कोई भी शिव उपाय अटूट फल देता है। चाहे आप साधारण जल चढ़ाएं या फिर विधि विधान से पूजा करें, शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको लगती है कि आपके मित्रों और परिवार को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को अभी शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति संदेश दर्शन को जरूर सब्सक्राइब करें। ये 5 गलतियां शिव पूजा में न करें, हानि हो सकती है। कई बार हम सही उपाय करते हैं, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हमें फल नहीं मिलता। 18 मई को ये गलतियां बिल्कुल न करें। तामसिक वस्तु न चढ़ाएं। शिवलिंग पर मांस, मदिरा या सड़े गले फूल कभी न चढ़ाएं। यह अशुभ होता है। मुख उत्तर दिशा में रखें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय सदा अपना मुख उत्तर दिशा में रखें। यह माता पार्वती की दिशा है। बिना स्नान के न जाएं। शिव मंदिर में बिना स्नान किए प्रवेश न करें। स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। प्रसाद ग्रहण करते समय शिवलिंग से उतारा हुआ प्रसाद बिना सिर झुकाए न लें। विनम्रता से ग्रहण करें। मंत्र का जाप बिना माला के न करें। रुद्राक्ष की माला से ही एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। बिना माला के जाप का फल कम होता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो शत्रुओं, कर्ज या फिर काला जादू जैसी अदृश्य समस्याओं से परेशान हैं। आपके लिए यह महा उपाय है। विधि, शत्रुओं से मुक्ति हेतु 18 मई को 11 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करें। 11 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। वहां बैठकर 11 बार एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे सभी शत्रु नष्ट हो, मेरे घर से नकारात्मकता दूर हो। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, महादेव की कृपा से आपकी कुंडली का सर्वदोष निवारण हो जाएगा। राहु केतु जैसे ग्रह भी आपके मित्र बन जाएंगे। यहां तक कि साक्षात काल, मृत्यु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब आप महादेव के संरक्षण में हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने आपको बताया कि 18 मई को शिवलिंग से चुपचाप एक गुप्त चीज उठाकर लाने मात्र से आपका जीवन बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि वह चीज आखिर है क्या और उसे लाने के बाद क्या करना है। यदि आपने वह उपाय केवल आधा अधूरा किया तो फल भी आधा ही मिलेगा। तो चलिए, आज के भक्ति संदेश दर्शन के इस विशेष एपिसोड में हम आपको बताते हैं पूरी विधि का दूसरा चरण और वे 3 और चमत्कारी उपाय जो आपको करोड़पति बना सकते हैं। लेकिन पहले एक जरूरी बात, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी जाकर भक्ति संदेश दर्शन को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि इस तरह की दुर्लभ ज्योतिषीय और पौराणिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर हर महादेव, वह गुप्त चीज जिसे उठाने से साक्षात महादेव प्रकट होते हैं। शिव पुराण के रुद्र संहिता अध्याय में वर्णन मिलता है कि जब भी पुरुषोत्तम मास में सोमवार और द्वितीया तिथि का संयोग होता है, उस दिन शिवलिंग के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा वलय, एनर्जी रिंग बन जाता है। उस वलय के केंद्र में वह चीज होती है जो महादेव के सबसे करीब होती है। स्फटिक मणि, क्रिस्टल स्टोन के समान चमकती हुई शिवलिंग से टपकी जल की वह बूंद जो अपने आप बेलपत्र पर जम जाती है। लेकिन वह साधारण जल नहीं होता, वह चंद्रकांत मणि का जल कहलाता है। उस जल की एक बूंद में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई होती है। सही विधि, पूरी प्रक्रिया, मंदिर पहुंचने से पहले स्नान करके साफ सफेद वस्त्र पहने, मुंह में तुलसी दल या इलायची रखें ताकि मुख शुद्ध रहे। मंदिर में प्रवेश, घंटी बजाए बिना
चुपचाप शिवलिंग के पास जाएं। जल अर्पण, एक तांबे के लोटे से धीरे धीरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। गुप्त चीज उठाना, जब जल शिवलिंग से नीचे बहकर आधार जलहरी पर पहुंचे तो वहां एक बेल पत्र पड़ा होगा या एक छोटा सा स्फटिक जैसा टुकड़ा। उसे अपने दाहिने हाथ की अनामिका और मध्यमा अंगुली से उठाएं और तुरंत सफेद वस्त्र में लपेट लें। किसी से बात न करें, न मंदिर के पुजारी से, न किसी भक्त से। चुपचाप लौट आएं घर पर। इस वस्तु को अपने पूजा घर में शिवलिंग या शिव प्रतिमा के दाईं ओर माता पार्वती की तरफ रखें। लाभ, यह वस्तु आपके घर का सबसे शक्तिशाली ताबीज बन जाती है। इसे शिव का अश्रु, शिव बिंदु कहते हैं। जब तक यह आपके घर में रहेगी तब तक घर में कभी किसी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं आएगा। महादेव स्वयं आपके घर के रक्षक बनेंगे। चोरी, डकैती, आग, भूत प्रेत, काला जादू, इन सब से आपका घर सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण उपाय हाथ से न जाने दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भक्ति संदेश दर्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 18 मई को करोड़पति बनाने वाले 3 गुप्त उपाय। सीहोर की कथा के अनुसार पंडित प्रदीप जी मिश्रा, सीहोर वाले, ने अपनी एक कथा में बताया कि पुरुषोत्तम मास के सोमवार द्वितीया को केवल साधारण उपाय नहीं बल्कि 3 विशेष उपाय हैं जो एक ही दिन में आपकी कुंडली के द्वार खोल सकते हैं। उपाय 1, कच्चा दूध प्लस शक्कर प्लस रुद्राक्ष। सोमवार साधना सामग्री: कच्चा गाय का दूध, मिश्री, क्रिस्टल शुगर, एक रुद्राक्ष 5 मुखी। विधि: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रुद्राक्ष को दूध और मिश्री में डुबोएं, फिर उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। रुद्राक्ष को वापस ले आएं और उसे गले में धारण करें। मंत्र: 108 बार एयूएम ह्रीं ह्रों नमः शिवाय का जाप करें। यह रुद्राक्ष आपके ऊपर अप्सरा योग बनाता है, जिसका अर्थ है आप जहां भी जाएंगे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। व्यापार में ग्राहक अपने आप आएंगे। नौकरी में बॉस प्रसन्न रहेंगे। उपाय 2, लौंग प्लस घी प्लस गेहूं का आटा, धनवान बनने का राज। विधि: 18 मई को दोपहर में 11 लौंग, थोड़ा सा घी और गेहूं के आटे की 11 छोटी लोइयां बनाएं। इन सबको एक थाली में रखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। प्रदोष काल में यह सब हटाकर किसी गरीब या किसी गाय को खिला दें। लाभ: लौंग शनि ग्रह की कारक है। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है या 7.5 चल रही है तो यह उपाय शनि को ग्रहों का राजा बना देता है। आपकी आय के नए स्रोत खुलने लगेंगे। उपाय 3, गंगा जल प्लस तुलसी दल प्लस काला तिल। पितृदोष मुक्ति किसके लिए? जिन लोगों के घर में कोई अधूरी मौत हुई हो या कर्ज में पितृदोष हो। विधि: शिवलिंग पर सबसे पहले काला तिल चढ़ाएं, फिर तुलसी दल और फिर गंगा जल। इस क्रिया को करते समय ओम त्र्यंबकम यजामहे का जाप करें। 18 मई के 40 दिनों के भीतर आप सपने में अपने पितरों को प्रसन्न मुद्रा में देखेंगे। जब पितर प्रसन्न होंगे तो अकस्मात धन प्राप्ति, अचानक करोड़ों रुपए हो सकती है। दोस्तों, क्या आप इनमें से कोई एक भी उपाय करना चाहेंगे? तो तुरंत चैनल भक्ति संदेश दर्शन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। शिव पूजा में प्रदोष काल सूर्यास्त के ठीक बाद 1.5 घंटे सबसे शक्तिशाली समय होता है। 18 मई को प्रदोष काल शाम 6:30 से 8 बजे स्थानीय समयानुसार होगा। शिवलिंग पर कनेर का फूल चढ़ाना। लाभ: कनेर का फूल लक्ष्मी जी को प्रिय है। शिव जी पर कनेर चढ़ाने से घर में देवी लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। विधि: 11 कनेर के फूल लें, प्रत्येक फूल पर चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और कहें एयूएम लक्ष्मी शिवाभ्या नमः। घी का दीपक और रुई की बाती। विधि: शिवलिंग के पास सरसों के तेल का दीपक नहीं बल्कि शुद्ध घी का दीपक 11 बातियों वाला जलाएं। मंत्र: एयूएम उद्यतम ज्वलंतम त्रिशूल धारिणे नमः। प्रभाव: यह दीपक आपके नवग्रहों को शिव जी से जोड़ता है। यदि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, जैसे मंगल दोष, राहु की अशुभता, तो यह दीपक उसी क्षण उस दोष को नष्ट कर देता है। दोस्तों, प्रदोष काल का यह दीपक आप स्वयं अपने घर पर भी जला सकते हैं, परंतु सबसे अच्छा फल शिव मंदिर में जलाने से मिलता है। भक्ति संदेश दर्शन, अब आपकी बारी है। दोस्तों, अब तक आपने जाना शिवलिंग से वह गुप्त चीज कैसे उठाएं। 3 करोड़पति उपाय, रुद्राक्ष, लौंग और गंगा जल वाला। 52 योगों का महत्व। प्रदोष काल के 2 दुर्लभ उपाय। लेकिन इन उपायों को करने का असली सार तभी फलित होगा जब आप इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे, और सबसे जरूरी, जब आप हमारे भक्ति परिवार का हिस्सा होंगे। दोस्तों, हम आपको रोजाना ऐसे ही चमत्कारिक उपाय, सटीक ज्योतिषीय जानकारियां और अद्भुत शिव पुराण की कथाएं सुनाते रहते हैं।
लेकिन ये सब आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे YouTube चैनल भक्ति संदेश दर्शन को सब्सक्राइब करेंगे। क्यों करें सब्सक्राइब? हर दिन नया व्रत और त्योहार की जानकारी, शास्त्रों पर आधारित 100% सटीक उपाय, गुरु जी के अनमोल वचन और सीहोर कथा के अनमोल रत्न, करोड़पति बनने के सरल उपाय। तो देर किस बात की? नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और चैनल भक्ति संदेश दर्शन को तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी भक्ति संदेश आपसे ना छूटे। 2026 आपके जीवन में बदलाव का वर्ष दोस्तों। हम सिर्फ 18 मई की बात ही नहीं कर रहे हैं। जब आप यह उपाय करेंगे तो उसका असर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे 2026 पर पड़ेगा। शिव पुराण में वचन है, मासी मासी कृता पूजा क्षणे पुण्यम फलंती च, अर्थात जो फल आपको एक साल की पूजा से मिलता है वही फल आपको पुरुषोत्तम मास के सोमवार द्वितीया को एक क्षण में मिल जाता है। कल 18 मई को अगर आपने शिवलिंग से जल उठाया, 108 चावल चढ़ाए, गन्ने का रस अर्पित किया, बस 11 बेलपत्र चढ़ाए, तो मान लीजिए आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी साधना पूरी कर ली। अब आपके घर में नकारात्मकता नहीं रहेगी, धन का प्रवाह रुकेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। हर सोमवार को महादेव आपकी सुनेंगे, आपका हर मनोरथ पूरा होगा, चाहे वह घर हो, गाड़ी हो या करोड़ों की नौकरी। तो दोस्तों 18 मई सोमवार, द्वितीया तिथि, पुरुषोत्तम मास, ये दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। बस जरूरत है एक छोटे से उपाय को सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करने की। शिवलिंग से चुपचाप वह गुप्त चीज उठा लाना, चाहे वह जल हो, बेलपत्र हो या चंदन, और फिर अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास कराना। हर हर महादेव। अंत में एक बार फिर अनुरोध, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में AUM नमः शिवाय जरूर लिखें। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भक्ति संदेश दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। अपने मित्रों को भी ये अद्भुत जानकारी भेजें ताकि उनका भी कल्याण हो सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।